फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंधभक्त मत बनो। ये सोशल मीडिया पर बताने वाली है इतनी नहीं, अपने आप को हमेशा यहाँ रखा है इन लोगों ने हमेशा। बच्चा की इमोशंस ही खत्म है, भोले चेहरों पर मत जाइए चाहे, और उधर झूठी भी, वो तो रेस्टोरेंट खोलने के चक्कर में हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से आप लोग चेक करिए कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। लाइक इतने कम क्यों हैं और व्यूज़ व्यूज़ के तो कोई चक्कर नहीं है, कमेंट इतने कम क्यों हैं? आप लोगों से बातचीत करते रहना मुझे अच्छा लगता है। जिन लोगों ने मेरा इवनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाएं, ज़रूर से देखें। कुछ मैंने पॉइंट आप लोगों के साथ ऐसे शेयर किए हैं कि आप लोग भी एग्री जरूर से करोगे। तो बढ़ते हैं अपने अभी के टॉपिक की ओर। जैसा कि बात करेंगे हम लोग दुपट्टा के ऊपर भी, ठीक है। दुपट्टा काफ़ी डंप है, डंप कह दें कि चालाक बहू बनने की वो कोशिश कर रही है, जो कि वो है नहीं, ऐसा मुझे लगता है ना। 50-50 है, चालाक है भी नहीं भी। तो जी मैं अपनी ओपिनियन रखती हूँ यहाँ पर, ये मेरा रिएक्शन चैनल है। तो जिन लोगों ने जिसने मतलब कल मेरे को कमेंट किया है, वो चाहते हैं कि हम अपनी निजी लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ यहाँ पर रखें, आप लोगों के साथ शेयर करें, तो उसके लिए बहुत बड़े वाला सॉरी, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन चैनल है, हम अपनी ओपिनियन रखते हैं। और दूसरी बात, हम लोगों ने बिल्कुल भी कभी आप लोगों के साथ ये नहीं शेयर किया कि भाई हमारी इन-लॉज फैमिली ऐसी हैं या वो ऐसे। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ अपनी बात रखते हैं। हम लोग अपने आज की जो जनरेशन है उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और रही बात जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, आई नो उन सब लोगों के जो भी एक्सपीरियंस रहे हों, लेकिन मेरे अपनी इन-लॉज फैमिली के साथ बहुत 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 अच्छे रिलेशन रहे हैं, एक्सपीरियंस रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए हम यहाँ पर अपनी बात बिल्कुल नहीं रखते, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिएक्शन चैनल में और डेली व्लॉगिंग में कितना फ़र्क होता है। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि डेली व्लॉगिंग में आप डेली के जो आपके घरेलू काम हैं, कार्य हैं, वो ही रखिए, ना कि आप अपनी निजी लाइफ, पर्सनल लाइफ यहाँ पर शेयर करें। अगर आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई खटास है, जहाँ आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई तीसरा आ चुका है, उसके चक्कर में आकर आप अपने रिश्तों को खराब तो कर ही रहे हो, लेकिन आप अपने व्यूअर्स की मतलब व्यूअर्स को भी इमोशनली कहीं ना कहीं क्या कहें वीक कर रहे हो। वीक कहें कि इमोशनली वीक कर रहे हो, या फिर मेंटली स्ट्रेस दे रहे हो, उनको ट्रॉमा में भेज रहे हो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर आप किसी को डेली डेली से देखते हो ना कहीं आप अटैच हो जाते हो, है ना। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आप लोगों के व्यूज़ तो बढ़ जाएंगे कंट्रोवर्सी से, लेकिन आपके व्यूज़ बढ़ने से आपके व्यूअर्स जो हैं उनके कहीं ना कहीं मॉरल डाउन हो जाते हैं। वो ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कुछ एक जैसे कि अभी रिसेंट एक नया मुद्दा सामने आया है, नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, है ना, ग्लैम गर्ल सबको पता है, और बीइंग ऋषि सबको पता है ना। लेकिन उनका मैटर जो है वो उसके ऊपर बात करूँगी मैं यूट्यूब टॉकीज पर। कोशिश करूँगी यहाँ भी कर सकती हूँ, क्योंकि उनके व्यूअर्स जहाँ पर भी हैं, है ना, डिम्पल व्लॉग्स पर भी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं बात करूँगी आज अभी जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ दुपट्टा के ऊपर। जो पुत्तन है, पुत्तन तो सुधरने वालों में से नहीं है। अभी भी यही ना, भाभी को भेजकर घर के लिए, पता नहीं कुछ ऐसा ही उसका टाइटल था, है ना। तो भाई पुत्तन इमोशनली भाभी के साथ इतनी अटैच हो गई, लेकिन 10 दिन में, जो कि 10 दिन में उसने इतना कुछ उसके लिए किया है, क्या किया है पता नहीं, ऐसा शायद उसके रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन पुत्तन को इतना ही पता है कि उसका रिश्ता तोड़ने में जो कोशिशें करी गई थी, है ना, चालें चली गई थी, रोल प्ले किए गए थे, वो किसने किए। अभी पुत्तन जो सब लोगों को लग रहा है कि हाँ वो बदल गई है, सुधर गई है, कभी भी नहीं। सिर्फ पुत्तन ही नहीं,
अगर नन्नू की भी गलतियां रही हैं, पुत्तन की भी गलतियां रही हैं, तो आपको बता ही रही हूँ मैं, जैसा कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है वो सोशल मीडिया पर मत लेकर आएँ। अगर आपका वो सारी प्रोसेस जो है वो चल रहा है कोर्ट के अंडर, है ना, अगर वहाँ पर चल रहा है तो फिर ये चीज़ें सोशल मीडिया पर लाने का मतलब नहीं है। मेरे पास एक और भी कमेंट आया, उसमें कमेंट में उन्होंने लिखा है कि पुत्तन ने अपने पति को एक बार फिर से कंटेंट दे दिया। तो पत्नी के पास भी तो सेम ही कंटेंट है, दोनों के पास सेम कंटेंट है, सेम कंट्रोवर्सी है, डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, ठीक है। लेकिन अपने रिश्तों को सुधारने के लिए जो कोशिश करी है इन 3.5 महीने, 2.5 महीने या 1.5 महीने, ये कोशिश हुई है दुपट्टा की ओर से, और उसमें जो समझदारी है वो दिखाई गई है दुपट्टा की मदर की ओर से। अब दुपट्टा कहीं ना कहीं कुछ ओवर ही कर जाती है ना, ओवर एक्टिंग सी हो जाती है उसकी। जैसे अभी वो कह रही है कि इमोशनल में हो गई थी रास्ते में भी ये वाली एडिटिंग दुपट्टा ने खुद ही करी थी, इसलिए इमोशनल लगा दिया। जब तुम वहाँ से चली, जब तो तुम इमोशनल नहीं हुई, टाइटल पर लिख दिया कि एक माँ से बिछड़ कर दूसरी माँ से, इतना भी ये कुछ नहीं है, इतनी भी वो सीधी नहीं है, जलेबी जैसी है ना। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले वीडियो में, इवनिंग वाले वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दी थी, भाई आलू का परोंठा तुम घर पर भूल आई जानबूझकर, क्योंकि वो वैसा परोंठी नहीं थी, है ना। कैसी इनकी कटी फटी सी रहती है, एक अच्छी सी लुक तक नहीं होती परोंठी वाली, है ना वो चीज़। तो चलो कोई बात नहीं, पर पेट भरने का काम करती हैं, इसको पसंद नहीं होगी, ये जानबूझकर भूल आई जहाँ इसकी वहाँ पर रह गई। लेकिन इनकी तो हमेशा से शुरुआत रहती है, ये कहीं पर भी जाए, शिमला भी जाए, कहीं भी जाए, रास्ते में इनको स्ट्रीट फूड ही खाना होता है। शुरुआत ये कुलचे से करते हैं, ओके जी। वही इन्होंने स्टफ्ड कुलचा खाया और उसके बाद फिर आपको पता ही है शकरकंदी पर रोला हुआ, है ना, और उसके बाद एंड करते हैं ना ये, तो वो होता है भेलपूरी पर। वही देखा ना आपने, भर भर के इन्होंने फुल प्लेट इन्होंने भेलपूरी खाई है, और उसके बाद भी घर जाकर खाना खाना था। अच्छा जी, अब आप देखिए, अब ये जो दामाद साहब पहुँचे हैं घर में, क्या मूंगी मसरों की दाल बनाई थी उन्होंने? क्योंकि ये तो दामाद साहब अपने आप को दामाद साहब शो नहीं ना करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने तो अपने घर में बेचारों ने कुछ देखा ही नहीं है ना। ऐसे ही लोग कमेंट कर रहे थे इनको, ठीक है, दुपट्टा को भी। तो दुपट्टा से मैं यही कहूँगी, जब तो तुम इमोशनल नहीं हुई, बेलपूरी भी तुमने खाई, शकरकंदी खाने के बाद तुम इमोशनल क्यों हुई? क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ बोल दी गई थी कि तुमने 50 रुपये के लिए, मतलब पैसे 200 रुपये के लिए तुम्हारे लिए स्पेशल एक क्लिप बना दी तुम्हारे पति ने कि माँ की उसकी कसमें खाने लग गई, है ना। फिर भी तुम्हारे माता जी ने कहा है कि इग्नोर करो इन सब चीज़ों को, अपने रिश्ते को जो है टाइम दो। चलो कोई बात नहीं, घर आए, घर आकर देखा दामाद साहब के लिए पनीर बना है, छोले बने हैं, एक सब्जी और भी बनी है, क्या थी पता नहीं, 3 चीज़ें बनी थी, ठीक है। पनीर था, छोले थे, ये तो ज़रूर से था, ओके। तो आप लोग खुद ही मुझे बताइए, रायता हो गया, खीर हो गई, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे वो बनाने का तरीका है, चाहे घर आए मेहमान के आगे वो सब चीज़ें सर्व करने का तरीका है, सेम टू सेम हमारे जैसा ही है। तभी मैंने कल कहा था दुपट्टा तुमने नाक कटवा दी। और ये जो बातें करता है ना लीचड़, जहाँ फिर बातें करती है पुत्तन कि हमारे घर में कोई ऐसे नहीं है कि दामाद है, कोई ये है वो है, बिल्कुल सही है। तो मूंगी मसरों की दाल बनानी चाहिए थी इनकी माताजी को, जब ये लीचड़ पहुँचे उनके घर में, उसके साथ चपाती, साथ में वो दे देती हैं अचार, बात ख़त्म। अब जब ये यहाँ से जाएगा ना, इसकी मम्मी इनको यहाँ की खास सब्जी जो ताज़ी फ्रेश हो मंडी में, जैसे कि गोभी ले दे, गाजर ले दे, आलू ले दे, ये ले दे, और मट्ठियों का इनका पैकेट बना बना के दे दे, तो सही रहेगा। क्यों देती है इनकी मम्मी कपड़े, क्रॉकरी, ये सारी चीज़ें, शगुन, मीठा, ये सब क्यों देती हैं, है ना? क्योंकि हम लोगों में, चाहे वो आप लोग भी हो, जो मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, ये रिवायत ही नहीं है। घर आया मेहमान, ज़रूरी नहीं वो दामाद ही हो, कोई भी हो सकता है, तो आप कम से कम ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे दुपट्टा की मदर कर रही। तो वहाँ पर ये चीज़ भी कही थी लीचड़ ने कि कोई हमारे घर दामाद नहीं है, ये है वो है।
तो हमने तो कभी नहीं देखा कि नन्नू तुम्हारे लोगों के घर आया हो, तुम लोगों ने तले काजू, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इन सब चीज़ों को उनके आगे सब रखा हो, है ना। और जी खाने में 2 चीज़ें बनाई हो, उसके फैमिली को आप लोगों ने इनवाइट किया हो। ट्रू वालों, आज आप लोग भी सुन लो, मुझे पता है सबकी पैनी नज़र रहती है, कान भी पे रहते हैं। जो कहते हैं ना कि ये किस हक से बुलाती पुत्तन उनको अपने यहाँ पर, है ना, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थी नन्नू की फैमिली कि वो पुत्तन के घर जाकर 2 फुलके खा लेती, जहाँ उनका इनविटेशन कबूल करती। तो ये पुत्तन की फैमिली कहाँ से काबिल थी इतनी कि उनके घर जाकर उनकी मदर ने उनको इनवाइट किया हुआ था। पुलाव बनाए थे उन्होंने, भी पनीर बनाया था, छोले बनाए थे और पता नहीं क्या बनाया था, रायता भी बनाया था, सैलड भी काटा था। तो उनके ये कौन से दामाद लगते थे जो जब जाकर मोटा मोटी ने, वो उसने, झूठी ने, मोटू ने, इन सब ने खाना खाया था, है ना। फिर नन्नू ने फंक्शन किया था 13वें का, जब जाकर उन्होंने खाया था, ठीक है। और उसके बाद नन्नू ने फर्स्ट लोहड़ी का फंक्शन किया था और जी सबको रेस्टोरेंट लेकर गया था। अब बोल दो कि पुत्तन ने पैसा खर्चा किया था? नहीं, पहले तो वो बेचारे खाना ही नहीं खाते थे, वो भी मूंगी मसरों की दाल चावल पर ही जिंदा थे, है ना। उनको तो पता ही नहीं था खाना होता क्या है। उनकी तो ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी थी। अब यहाँ पर स्ट्रगल मत ले आना कि इनकी माँ ने स्ट्रगल करी। इनकी माँ ने ऐसी स्ट्रगल करी कि इनकी मम्मी हर हफ्ते 1 सूट सिलवा लेती थी, या महीने में 2 सूट सिलवा लेती थी अच्छे अच्छे। चलो ठीक है, उनको ऑफिस जाना होता था, इसलिए लड़कियां बेचारी लोअर वगैरह पजामे यही खरीदती रह जाती थी, मम्मी के लिए सूट वगैरह होते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे औरतें कहती हैं ना कि भैया हमें तो घर पर ही रहना, अपने ऊपर इतना ध्यान क्या देना, आदमियों ने बाहर अंदर 4 लोगों में आना जाना होता है, इसलिए उनके कपड़े अच्छे होने चाहिए। क्या इसलिए मम्मी के कपड़े अच्छे होते थे? मतलब ना आप उधर के हो ना आप इधर के हो। आप ये नहीं देखते कि मदर इंडिया जो है पुत्तन की ससुराल जाकर रहकर भी आई थी, और जब जब भी गई थी ये, है ना, झूठी के टाइम पर झूठी भी गई थी, जब जब चाय नाश्ते के साथ भी वो सारी चीज़ें होती थी। कोई, मैं कहती हूँ लोअर मिडिल फैमिली, ठीक है, वो है लोअर मिडिल फैमिली है, ओके जी। तो ये भी कोई हाई स्टेटस को बिलोंग नहीं ना कर रहे हैं, ये भी तो छोटे गांव से है ना, कोई मेट्रो सिटी में ऐसे बंगलों में तो नहीं ना रह रहे। भगवान की कृपा है कि वो अपनी ये छत के नीचे हैं, बहुत बड़ी कृपा है। भगवान का शुक्रिया अदा करें कि भगवान ने आपको ये आज अच्छे दिन दिखाए हैं। लेकिन क्यों भूल जाते हो कि वहाँ 10 महीने भी तो गुजारे हैं, हर कोने कोने की वीडियो शूट करके डाली हैं, फुलके फुलाते हुए किचन में भी तो आपने बनाई हैं, मैरिड कपल गोल करते थे, है ना, कपल वीडियोस बनाई हैं, है ना। तो वो भी तो वीडियोस बनाए हैं जब आपने वो अच्छी रीच पकड़ी, उन्होंने अच्छे डॉलर कमाए पुत्र। ये तो नहीं कह सकते हस्बैंड वाइफ से एक ही ब्रश से ब्रश करेंगे। कैसे गंदे गंदे थॉट आते थे तुम लोगों के दिमाग में, वो चीज़ें भी तो दिखाई हैं ना। तो ये सारी बातें मैं अब यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि भाई देखो, लीचड़ को जो कमेंट आ रहे थे इन्होंने वो डिलीट भी नहीं करे, जिन्होंने ये लिखा था कि भाई छोटा सा घर है दुपट्टा का, ठीक है, इतना बड़ा घर देख के वो मतलब लालची है, बौखला गई है, पता नहीं क्या कुछ लोग लिख रहे थे। तो मैंने फिर वो चीज़ें देखो, मैंने ना तो दुपट्टा की साइड ली है, ठीक है, मैंने चीज़ें क्लियर करी हैं। सिटी में, गांव में, देहात में फ़र्क होता है। और झूठी ये बात बार बार कह चुकी है कि जितने का घर उसका सिटी में है ना, उतने में तो इनके गांव में जितना बड़ा भी इनका घर है ना, वो प्लॉट आ जाए। तो दमादों वाला यहाँ पर इसको तो पूरा कहते हैं ना ट्रीटमेंट मिल रहा है भैया, VVIP बना हुआ है यहाँ पर तो। और जी एक चीज़ है, यहाँ आए 1 आध दिन रहे चला जाए, हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़कर जाए ना इसको। तो ये चीज़ें मैंने उस समय भी क्लियर करी थी कि जितने बड़े प्लॉट में अभी ये लोग रह रहे हैं ना, दुपट्टा का तो भैया घर उतने में सिर्फ प्लॉट ही आया होगा, शायद उससे कहीं ज़्यादा में आया होगा, ठीक है, आप ये चीज़ समझिए। और जी दुपट्टा जो रोई थी ना शादी के 10 दिन बाद ही, वो झूठी ने क्लियर कर दिया था कि क्या बोला था दुपट्टा को इसने, लीचड़ ने ये बोला था जब उसने ऑर्डर कर दिया था कोई मोमोज के लिए, शायद कुछ ऐसा ही था। तो उसने बोला तुमने देखे भी हैं
एक साथ 2 चीज़ें, शायद कोई शेक वगैरह, वो वहीं रोने लग गई थी और खुद स्विच ऑफ करके फ़ोन गायब हो गया था। तो ये गलतियाँ भी तो इसकी सोशल मीडिया पर ही आई हैं ना। तो यही हम लोग जो उसके ट्रू वाले यहाँ आकर हमें डिसएग्री करते हैं वो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंधभक्त मत बनो भाई। अब ये चीज़ें भी तो देखो, ये सोशल मीडिया पर बताने वाली है। इतनी नीयत माड़ी, इतनी नीयत भैड़ी वाला बंदा है ना। वैसे लव मैरिज है और खुद तुम पेट्रोल इतना इधर से उधर फूंकते फिरो, तुम दोस्तों यारों में जाते आते रहो, है ना। तो वो कुड़ी ने एक शेक वगैरह कुछ कर लिया, तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ माथा लगा रहे हो, किन की बेटी ब्याह कर तुम ला रहे हो। कोई ठीक है राजे महाराजों की लड़की नहीं है वो भी, लेकिन खुले अच्छे खाते पीते घराने की है। ये भी तो देख लेते कि तुम्हारे यहाँ पर क्या बनता खाता है, और उनके फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करती है, हालांकि उसका टेस्ट ये नहीं है, ये टेस्ट नहीं है। मक्की की रोटियां भी ना हम लोग जो है सिटी में रहने वाले, सही बात बताऊं एक्चुअली में, साग मक्की की रोटी ये सब लोग हम लोग खाते हैं ये विंटर में। कभी हुआ आलू बड़ियों के साथ खा लिया कैसे, ये सब इनको तो क्या बोले, रोज रोज कौन खा पाता है भाई। हर चीज़ में बेडमी 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 होती क्या है पता भी है एक्चुअली में। रोज रोज तो सेम चीज़ें कोई भी नहीं खा पाता। चलो फिर भी मैंने एक चीज़ देखी है, आपको बताया, वो आपने भी देखा होगा कि कैसे वो आओ भगत करते हैं। और इसने कहा कि तुमने देखी, देखो अभी तुम लोग तो बड़े आराम से खाते हो तले हुए काजू, उनके यहाँ पर सेवा हो रही है तुम्हारी। खीर देखो, एक्चुअली में खीर इसको कहते हैं, झूठी तुम भी देख लो, इसी को कहते हैं खीर। और तुम्हारी वो चावल उबाल ली और उसमें दूध डाल दिया, तुम कहते हो उसको खीर। उसको कहते हैं चावलों में दूध डालकर खाना। हम लोग मीठा नहीं खाते, मीठा नहीं खाते। अरे भाई एक लिमिट तक रखो। पुत्तन भी कहती मीठा नहीं खाते। बच्चों को मीठा कितना ज़रूरी है तुम्हें पता है? कभी मज़दूरों के बच्चों को देखा, कभी बीमारियां होती हैं, ये शरीर मज़दूरों वाला, ये चीज़ कभी भारती का पॉडकास्ट देखना। भारती क्या कहती है, मैं अपने बेटे को दूध नहीं देती हूँ, ठीक है, अपना मिल्क प्रोडक्ट जो भी है वो नहीं देती है, लेकिन वो कहती मेरा बच्चा जो है वो मज़दूरों वाला शरीर है, हर तरह की चीज़ खाता है वो। मतलब आप लोग किसके साथ रिलेट करते हो, मुझे तो यही समझ नहीं आता। हम लोग तो खुद कंफ्यूज हो गए हैं। अपने आप को हमेशा यहाँ रखा है, यहाँ रखा है इन लोगों ने हमेशा। बेचारे बनने में भी यहाँ पर हैं ये लोग, और रोने धोने में भी यहाँ पर हैं, और पैसे के मामले में भी यहाँ पर है, PR करने के मामले में भी यहीं पर है। यही कहना चाहूँगी मैं। अब दुपट्टा की मम्मी जो भर भर के देखो उसने कितनी, भाई इन्होंने मेहनत से लाए हैं साग, क्या उनके वहाँ पर साग मिलता नहीं है? 5 किलो ले लें 150 रुपये का, क्या मिलता नहीं उनके यहाँ पर? सब मिलता है, लेकिन कहते हैं ना प्यार से दी हुई चीज़ चाहे कुछ भी हो, तो उन्होंने तुरंत उनको काट पीट के अब रख देंगी कि चलो जी रात को उबाल लिया सवेरे तड़का लगा लेंगे। ये होता प्यार से सम्मान से ली हुई चीज़, तुम्हारे जैसे नहीं। और जी लोगों ने एक और भी बहुत सारे इनको कमेंट करे हैं कि तुम काश पुत्तन के यहाँ पर भी ये सब चीज़ें लेकर जाते। अरे ये निठल्ला लेकर जाता, पहले तो एक्चुअली में इसको यही नहीं पता है ये काम ही क्या करता है ना। चलो हमें इन सब चीज़ों से भी मतलब किसी को भी नहीं है। तुम काम करो ना करो, यूट्यूब से अर्निंग करो, भगवान करे बहुत अच्छी तुम्हारी अर्निंग हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन अपनी पत्नी को पत्नी की तरह रखो, बहू को बहू की तरह रखो, ननद भाभी को भाभी की तरह रखे, ठीक है। लेकिन अपने ससुराल वालों को वहाँ पर ननद को गालियाँ निकालें, है ना, वाह भाई वाह। वहाँ पर ननद के करैक्टर पर बातें करें, वाह भाई वाह। वहाँ बहू नहीं इंडिपेंडेंट गर्ल बन के रहे, है ना। और वहाँ पर सास को डिप्रेशन दूर करे। सास इसी की वजह से बीमार थी, और आज कह रही उनकी शक्ल देख के इसको तरस आ रहा है ना। जब तरस नहीं आया, जब वो बीमार थी, जब वो बीमार थी, जब तरस नहीं आया था, जब वो तुमसे कुछ करवाना नहीं चाह रही थी, वो तुम पे कोई बर्डन नहीं डालना चाहती थी, जब वो चीज़ भी तुम्हें पसंद नहीं। अगर वो तुमसे काम करवाए तो हाय हो तौबा, मेरे से काम करवा लिया, ना करवाए तो मरे, करवाए तो मरे। जीने ही नहीं देते हो तुम लोग तो किसी को भी। और अच्छे ओल्ड एज लोग जो हैं उनको तुम लोग कितना गलत गलत बोलते हो। अभी आज की तारीख में यही मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियां कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा उठा रही हैं।
और लड़के भी कम नहीं हैं, बड़े इनोसेंट से भोले भाले से बनकर आते हैं, जैसे जी भाई कुछ कभी किया ही नहीं है, दूध के धुले हुए हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, ना लड़के अच्छे हैं ना लड़कियां अच्छी हैं। आज की जनरेशन जो है ना, सबके ऊपर खैर ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन लगभग अब 70% के ऊपर तो ये लागू होती है, भैया शादी करियो ही मत, नहीं तो अपने साथ तुम लड़कों की और लड़कियां लड़कों की और लड़के लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग सिर्फ देखो माँ के लिए, बहन के लिए कोई, कल जैसे ननू बोल रहा था ना, माँ के लिए भी नहीं सुनेंगे, है ना, बहन के लिए भी नहीं। लेकिन ठीक है, रिश्तों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े मनमुटाव होते हैं, तो लेकिन डाइवोर्स नहीं दिया जाता, ना माँ को ना बहन को। तो मैं वही चीज़ आती ना, डिवोर्स की बात आती है, तो बीवियों को ही डिवोर्स क्यों दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ ही डिवोर्स क्यों देते हैं। मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करना चाहती हूँ। आज अगर मांग ले हिस्सा प्रॉपर्टी से, तो भैया झूठी को प्रॉपर्टी से हिस्सा देने के बाद जो लीचड़ है ना, झूठी से कट ऑफ कर लेगा सारी जिंदगी। तो बहन, ये मत कहो कि बहनों में भाइयों में भी आपस में झगड़े नहीं होते हैं। कोर्ट तक भी कई भाई बहनों की बातें पहुंच जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल इक्वली सब लोगों को प्रॉपर्टी में भी बाप की दादाओं की ज़मीन में पूरे हकदार हैं। लेकिन झूठी वो भी ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वही। अब जहाँ पर देखो लीचड़ की कहावत भी कितनी गलत, कहता मूल नालो ब्याज प्यारा, मतलब कि बाप जब अपना प्यार कर रहा था लीचड़ को, तो उस समय दुपट्टा कह रही पापा मैनू भुल गए तुसी, है ना, तो वो कह रहा मूल नालो ब्याज प्यारा। अरे बेवकूफ़, तुम्हें पता है तुम कहावत क्या बोल रहे हो? तुम बेटे हो, तुम बच्चे हो दुपट्टा के गधे। मूल नालो ब्याज प्यारा मतलब मूल तुम लोग हो, लीचड़ तुम मूल हो और दुपट्टा मूल है। तुम लोगों का जो बच्चा होगा ना वो ब्याज है। पता पुता है नहीं, लीचड़ ने बाल कटवाने के साथ साथ अकल भी कटवा ली, लगता घास वो काटने वाली मशीन से लगता बाल इसने कटवाए होंगे अपने। तो मैं यही कह रही थी कि भाई बहनों के भी किस्से जो है ना वो पहुंचते हैं, है ना। और जी माँ और बेटे का भी जो आजकल है ना कि नहीं सेवा करते हैं या फिर नहीं ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात है प्रॉपर्टी पर पूरा हक होता है उनका, प्रॉपर्टी ले लेते हैं और कहती हैं बहुएं कि नहीं भाई हम नहीं रख सकते या हम नहीं कर सकते हैं, तो उनके केस भी पहुंचे होते हैं अदालत में। ये बात नहीं है, ये पहले 70 के 80 के 90 के ही बच्चे हैं जो पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, केयर कर सकते हैं। अगर आज की जनरेशन से पूछो ना, मैंने बोला ना 70%, जो मिलेनियम के बच्चे हैं ना 70% कट ऑफ है इनके साथ। ये ना पेरेंट्स के ना अपने रिश्तों में कहीं प्रोग्रेस करने वाले नहीं हैं, कहीं कोई सेवा भाव नहीं है भाई, इनकी इमोशंस ही ख़त्म है। एक लड़की के चक्कर में खुद को लड़के बर्बाद करते हैं, एक लड़के के चक्कर में खुद लड़कियां बर्बाद होती हैं। लेकिन जिनका विज़न क्लियर है ना कि उनको तरक्की करनी है, जीवन में आगे बढ़ना, वो 30% बच्चे ही हैं, ठीक है, नहीं तो मौज मस्ती वाले ही हैं ज़्यादातर। तो यही अपने एक्सपीरियंस से हम लोग तो आप लोगों को यही शेयर करते हैं यहाँ पर, यही बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपना विज़न क्लियर रखें, अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, भोले चेहरों पर मत जाइए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है ना। और जो बातें ये लीचड़ फैमिली कीचड़ फैमिली करती हैं ना, दामाद की सेवा, सास ससुर की, है ना, आओ भगत, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया कितना फेक। काले छोले बनाएंगे, पनीर डाल लेंगे, तो बन गए जी छोले पनीर, हो गई बात ख़त्म। और शक्ल ऐसी होती है कि मन भी नहीं करता कि हम लोग मतलब नेक्स्ट मैं बनाऊं। मैंने तो काले छोले खाना ही बंद कर दिए इस चक्कर में, ठीक है। और दूसरी बात, और ये जो दुपट्टा भी कह रही हैं बार बार कि भाई हम लोगों ने आज पराठा खाया लेकिन उसके ऊपर घी नहीं लगाया, अच्छे से बना कर दिया है ना माँ ने, प्रॉपर तला हुआ था, फ्राइड था वो, और उसके ऊपर ही मक्खन रख के खाया। और जितना मक्खन तुम लोग यूज़ करते हो ना, गूगल पर अगर गूगल बाबा को ही ज़्यादा जानते हो तो मैं बता दूं तुम लोगों को, सर्च कर लेना, घी से ज़्यादा तुम लोगों को मक्खन नुकसान कर रहा है, ठीक है। घर का घी, घर का वाइट मक्खन बटर वो नुकसान नहीं करता,
घर का बटर यूज़ करो ना, वो नुकसान नहीं करता। लेकिन जहाँ देखो अमूल बटर, जैसे इनको फ्री में एडवर्टाइजमेंट इन्होंने की करनी है, फ्री में मिल रहा है इनको, खूब खा रहे खूब खा रहे खूब खा रहे। और उधर झूठी भी, वो तो रेस्टोरेंट खोलने के चक्कर में बैठी है, कहती डोसा इक्वली मेरे से फैल गया, वाह अब मैं जो है जल्दी से रेस्टोरेंट खोलूँगी। अरे भाई वो तो बंदी वैसे दिमाग से, उसका तो क्या ही कहें। कई बार मन करता है उसको बताऊं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जो पूछते रहते हैं कि प्लीज़ हमें बताना। जैसे कि अभी आज इसके मुंह से नहीं निकल रहा था कि उसकी मम्मी कहती साग, अरे वो होता है ना, तो ये कह रही थी आरी से काट रहे, पागल आरी से काट लेते, दातरी से काटते हैं, समझ गई। कुछ भी बोलती है, कहती वो बड़ा सा चाकू होता है मम्मी, टक टक, दातरी से काटते हैं। चलो जी, फिलहाल तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में आप लोगों को जैसे ऋषि और ग्लैम गर्ल का चल रहा है, आने वाले टाइम में कहीं ये लीचड़ और दुपट्टा का सीन ना हो, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है आप लोग खुद ही समझ जाओगे। क्योंकि पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो वो कभी इसकी ससुराल में 2 बार से ज़्यादा आए नहीं, और भाई तो आए ही नहीं। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।